तो सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी कुशल मंगल होंगे। जो इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी उसमें शायद वॉइस नहीं थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो दोबारा से इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ मैं। तो ये जबलपुर का एक झोला छाप डॉक्टर गिरफ्तार हुआ है, जो रामपाल का चेला है, ठीक है, जो अवैध रूप से क्लिनिक चला रहा था और अवैध रूप से दवाइयाँ बेचा करता था और अवैध रूप से रामपाल की पुस्तकें भी वितरित किया करता था। तो एक बार इसकी वीडियो देख लीजिए आप। जबलपुर के रिसाई में अवैध क्लिनिक चलाने वाले झूला छाप डॉक्टर दशरथ कुमार बैरागी ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने पुलिस को बताया कि वह रामपाल बाबा के उपदेशों से प्रभावित है, उनकी पुस्तकें पढ़ता रहता है और क्लिनिक में आने वाले मरीजों से भी पढ़ने के लिए कहता था। रांची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के घमापुर स्थित घर से कई आपत्तिजनक किताबें बरामद की है। इन किताबों को वह इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को बांटता था। चौधरी की रिपोर्ट पर हमने जब जांच की है और उसमें पता चला कि वह हिंदू धर्म विरोधी कंटेंट वाली बुक उसको दिया था और समझा रहा था। इस पे हमने धारा 299 BNS के तहत धार्मिक भावनाओं को आहत करने के संबंध में FIR तत्काल रजिस्टर की। सुनील विश्वकर्मा, दैनिक भास्कर, जबलपुर। तो अभी आपने सुना, ये जो सामने जो देख रहे हैं फोटो, ये है वो डॉक्टर, ठीक है। देखिए, किताबें तो अवैध है ही है, इलीगल है ही है, और साथ में चेले भी अवैध रूप से हैं, अवैध रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार न्यूज़ पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक। तो जबलपुर से गिरफ्तार झोला छाप का क्लिनिक सील, पूछताछ में कहा रामपाल बाबा का अनुयायी हूँ। पुलिस ने घर पर छापा मारकर जब्त किया साहित्य। जबलपुर के रिसाई में अवैध क्लिनिक चलाने वाले झोला छाप डॉक्टर दशरथ कुमार बैरागी ने पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। उसने पुलिस को बताया कि वह रामपाल बाबा के उपदेशों से प्रभावित है, उनकी पुस्तकें पढ़ता रहता है और क्लिनिक में आने वाले मरीजों से भी पढ़ने के लिए कहता था। रांची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर के घमापुर स्थित घर से कई आपत्तिजनक किताबें बरामद की है। इन किताबों को वह इलाज कराने के लिए आने वाले मरीजों को बांटता था। 20 रुपये में वह यह किताब दिया करता था। करीब 1 साल से वह यह काम कर रहा है। हालांकि डॉक्टर यह नहीं बता रहा है कि अभी तक कितने लोगों को उसने किताबें दी है। अब पुलिस ये भी पूछताछ कर रही है इससे कि अभी तक तुमने ये किताबें कितने लोगों को दी है। बता दें, रामपाल बाबा की किताब से संबंधित एक FIR 2021 में खमरिया थाने में दर्ज हुई थी। तब चार लोग सड़क पर खड़े होकर किताबें बेच रहे थे। मतलब इससे पहले भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी 4 लोगों के खिलाफ, और जो सड़क किनारे किताबें बेच रहे थे, ठीक है। और ये 2-4 महीने पहले की न्यूज़ है। इलाज के साथ धर्म परिवर्तन करने की कोशिश। 50 वर्षीय दशरथ बैरागी मूलतः डिडोरी जिले का रहने वाला है। वह जबलपुर के घमापुर में परिवार के साथ रह रहा है। उसने रिसाई क्षेत्र में जन स्वास्थ्य रक्षक के रूप में परीक्षण लिया था। जो जन स्वास्थ्य रक्षक होते हैं, जो चलता परीक्षण होता है, उसमें उसने क्या लिया था, ये परीक्षण लिया था वहाँ उसने। इसके बाद रिसाई में अवैध क्लिनिक चलाने लगा। क्या चलाने लगा? अवैध क्लिनिक। कहाँ गए रामपाल के चेलो जो बोलते हैं कि हमारे कोई भी चेला अवैध रूप से काम नहीं करता, ना घूस लेता है, ना अवैध रूप से काम करता है। ये देखिए सामने है। महज 20 रुपये में गरीब और मजदूर वर्ग के मरीजों का इलाज कराने के बहाने वह न सिर्फ झोला छाप तरीके से एलोपैथिक दवाएं देता था, बल्कि उनके हाथों में हिंदू धर्म विरोधी किताबें थमाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए भी प्रेरित करता था। देखो, गरीब तबके के लोगों को, बेचारों को 20 रुपये में किताब पकड़ाता था और धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करता था। ये पुलिस का कहना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने क्लिनिक से करीब 20-25 हज़ार रुपये कीमत की दवाएं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन और अन्य मेडिकल सामग्री बरामद की है। क्लिनिक रजिस्टर नहीं थी, क्लिनिक भी रजिस्टर नहीं है, और न ही दवाओं के लिए कोई अनुमति या फार्मासिस्ट उपलब्ध था। मतलब कि ना कोई क्लिनिक रजिस्टर था और न दवाई बेचने का कोई लाइसेंस। मरीज ने विहिप कार्यकर्ताओं को बताया था। दरअसल रिहाई क्षेत्र में रहने वाले एक मरीज ने 3 दिन पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को बताया कि जब भी कोई मरीज डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता तो वह दवा के साथ साथ एक किताब भी दिया करता था, जिसके एवज में वह 20 रुपये लेता था। मतलब कि ये इसने बताया हिंदू परिषद वालों को कि ये ऐसे करता है कर। लोग जागरूक हो रहे हैं अब। मरीज ने बताया कि उसे डॉक्टर ने हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण दी थी, जिसके पेज नंबर 199 और 200 में देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी है।
विहिप का आरोप है कि इलाज के नाम पर डॉक्टर धर्म परिवर्तन का काम करता था। जनता में था डॉक्टर के खिलाफ आक्रोश। राजी थाना प्रभारी उमेश गोलानी ने बताया कि जैसे ही रिछाई और आसपास के लोगों को पता चला कि डॉक्टरी की आड़ में दशरथ कुमार धर्मांतरण कर रहा था तो लोगों के खिलाफ आकर्षित हो गए। लोग उसके खिलाफ आकर्षित हो गए। ये है, लोग ऐसे ही जागरूक होना है लोगों को। डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की कार्रवाई की गई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा जा रहा है। देखिए रामपाल के चेलो, अब जाओ इसको बचाने। बेचारा 4-5 महीने से सड़ रहा होगा जेल में, या ज़मानत पे बाहर आया होगा, तारीखों में जा रहा होगा महीने टू महीने। हाँ, कोई भी आश्रम से इसको बचाने नहीं आएगा। शिवांश भाई ने जो इधर लखनऊ में एक सब्जी वाले को पकड़ाया था, अभी तक बेचारा वो चक्कर ही काट रहा है थाने के। हाँ, क्यों काट रहा है? ज़मानत ली है, तारीख में जाना पड़ेगा। पर जो 11 से 12 बार जो क्लीन चिट मिली है वो दिखाकर उसको वहाँ से मतलब कि बरी नहीं करवाएंगे बाइज्जत ना। जब है ही नहीं तो कहाँ से करवाएंगे? हैं? थाना प्रभारी ने बताया कि जब्त की गई किताबें झोला छाप डॉक्टर कहाँ और किससे लाया है, इसकी भी जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि किताबों को किसने छपवाया है। अब देखो डॉक्टर ये अब जो ये वहाँ के पुलिस प्रशासन है ये पता लगा रही है कि इसके पता लगा रही है कि ये कहाँ से लाया ये किताबें, और ये भी पता लगाया जा रहा है कि किताबें छपवाई किसने है, क्योंकि उसमें एड्रेस तो है नहीं, ना प्रिंटिंग प्रेस का नाम है। तो अब वो भी जांच हो रही है। रामपाल बाबा का अनुयायी है डॉक्टर। 50 वर्षीय दशरथ कुमार बैरागी हरियाणा के रामपाल बाबा से इस कदर प्रभावित हो गया था कि 1 साल पहले वह उसके आश्रम भी गया था। उसके बाद से ही वह लगातार रामपाल बाबा के सत्संग जाया करता था। कुछ माह पहले पनानगर में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी झोला छाप डॉक्टर दशरथ कुमार बैरागी शामिल हुआ था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को जब्त कर कॉल रिकॉर्ड के माध्यम से यह जानने की कोशिश कर रही है कि कितने लोग दशरथ के साथ में मिलकर यह काम कर रहे हैं। मतलब कि अब पुलिस ये इतना बड़ा मामला हो गया है कि पुलिस अब उसका जो फ़ोन है वो जब्त कर लिया है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की छानबीन कर रही है कि और कितने लोग इस काम में संलग्न हैं, जो ये किताबें बांटते हैं, ये चीज़ें करते हैं। तो रामपाल के चेलो थोड़ा होश संभाल के अपना काम कीजिएगा, ठीक है। तुम्हें ये बचाने कोई नहीं आएगा, ना आश्रम वाला आएगा, ना रामपाल आएगा जेल से, और ना तुम्हारा जिसको तुम तथाकथित ईश्वर, ठीक है, मानते हो, ना वो आएगा बचाने, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के, जोश में होश मत खो बैठना, ठीक है। रामपाल ने तुम्हें चने के झाड़ में चढ़ाया है, या जो आश्रम वालों ने तुम्हें चने के झाड़ में चढ़ाया है कि हमें 11 से 12 बार क्लीन चिट मिली है इस किताब को, इसको कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। और जो ये बोलते इस ज्ञान को रोक नहीं सकते, तो समय आएगा कि ये जो अज्ञान रूपी जो मुहिम जो तुम्हारी चली है, उस मुहिम को रुकना ही होगा। देखो, असत्य के पाँव ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे पाँव होते हैं। शुरू में बहुत फूलता फलता है वो, ठीक है, ऐसा लगता है कि यही सत्य है, और अंत में उसका विनाश ही होता है। रावण को देख लीजिए, कंस को देख लीजिए, हिरण्यकश्यप को देख लीजिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब 2021 में पकड़े गए थे 4 लोग। हमारे थाना के वेस्टलैंड में 2021 को कुछ व्यक्ति खड़े होकर रामपाल बाबा की किताबें बेच रहे थे। स्थानीय निवासी प्रीति धनधारिया ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जब किताबें बेचने वाले के पास पहुंचकर पता किया तो उसमें हिंदू देवी देवताओं के विषय में आपत्तिजनक बातें लिखी हुई थी, जिसकी शिकायत उसने खमरिया थाने में की थी। पुलिस ने मौके में रांची में रहने वाले सुनील चौधरी, शिवचरण चौधरी, बबीता चौधरी और प्रेम कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया था, ठीक है। इससे पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो रामपाल के चेलो, ये फ़ोटो देख लीजिए अच्छी से, ठीक है, ये इसकी उसकी है, ये देखिए, ये है, ये थाने में अब बेचारा चक्कर लगाएगा बुढ़ापे में, 50 साल की उम्र में, हाँ, 50 साल की उम्र में अब ये थाने के चक्कर काटेगा, और आश्रम से कोई भी नहीं आएगा। वो 11 से 12 बार जो क्लीन चिट मिली है, कोर्ट का आदेश है, वो कोई नहीं लेके आएगा।
वो क्यों नहीं लेके आएगा वो हमें पता है, क्योंकि ऐसा कोई भी कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिला है। ठीक है, ये तुम्हें बरगलाने का एक साधन है। और जिस दिन पकड़ा गए पुलिस के हाथे, किसी दिन सनातनी ने रंगे हाथों तुम्हें पकड़ा दिया, तो उस दिन फिर तुम चक्कर काटते रह जाओगे। पुलिस थाने का, पुलिस का जो कानूनी जो दाव पेंच होता है ना, बहुत अटपटा होता है। तो थोड़ा संभल के रहिएगा। ठीक है, जो ये अधर्म का काम कर रहे हैं ये काम बिल्कुल ना करें। ठीक है, अब रामपाल के कुछ चेले इसमें ये भी बोलेंगे कि हमारे ग्रंथों में भी तो अश्लील बातें लिखी है। अब अश्लील उनके लिए है जो जिनके दिमाग में अश्लीलता ही भरी पड़ी है। अब एग्जाम्पल फॉर, ठीक है, जब एक ट्रेन में 100 लोग यात्रा कर रहे हैं और 100 के उसमें एक रामपाल का चेला भी है। ठीक है, और रामपाल के चेले को पता है कि और लोगों ने भी टिकट नहीं खरीद रखा है, तो मैं भी टिकट नहीं खरीदूंगा। तो जब टीटी पकड़ेगा, तो जब टीटी उससे टिकट मांगेगा रामपाल का चेले से, तो रामपाल का चेला ये कह के बच जाएगा कि और लोगों ने भी तो टिकट नहीं लिया, मेरे से ही क्यों पूछ रहे हो, मैं क्यों लूँ टिकट। तो यहाँ पर आपने खुद को साबित करना होगा रामपाल के चेलों कि मैंने टिकट ली है, अब औरों को देखो। यही, ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी और ने मर्डर कर दिया तो मैं भी मर्डर करूँगा। वहाँ तो मर्डर, उसने तो मर्डर किया, मैं भी तो मर्डर करूँगा, मेरे को छोड़ दो ना। खुद को सही सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे रामपाल ने अपनी पुस्तकों में जो अश्लील बातें लिख रखी है, हमारे देवी देवताओं का अपमान, आपत्तिजनक बातें लिख रखी है, उस बातों को तुमने सिद्ध करना होगा कि हाँ ये बातें यहाँ पर लिखी है हमारे ग्रंथों में। इससे पहले जो हमारे शिवांश भाई हैं, जो ये लखनऊ में जो मेला लगा था, वहाँ पर जो इनका स्टॉल था वो बंद करवाया था, और इनकी जो अज्ञान की जो नाली है नामक जो पुस्तकें हैं उसको अग्नि में प्रवाहित किया था। तो उनके विपरीत उन्होंने क्या एक वीडियो बनाई थी, रामपाल के चेलों ने, बहुत सारे उन्होंने वीडियो बनाई थी कि तुम ये गलत किया, तुम्हें ये होगा वो होगा, और ये कहते हुए पल्ला झाड़ा था रामपाल के चेलों ने वीडियो में। ऐसे ही न्यूज़ वालों ने, फैक्टफुल डिबेट वालों ने पूरी एक वही रखी थी डिबेट ही, बोला कि तुम्हारे सदग्रंथों में भी तो ये लिख रखा है। अब देखो यहाँ पर आ गया तुम्हारे, मतलब कि सनातनी नहीं है, जो हमारे पुराण हैं, हमारे मतलब कि इनके नहीं है। इससे इनके बातों से एक ये पता लग गया। नंबर 2 कि वहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि जो बातें शिवांश भाई ने पूछी थी कि जो माता दुर्गा जी के बारे में लिखा है, हनुमान जी के बारे में की पूछ के की तुलना गधे के लिंग से की है, ये कहाँ पर लिख रखा है ग्रंथों में, कहाँ पर लिख रखा है? हाँ, ये हमें सिद्ध करिए। तो उसको सिद्ध ना करते हुए वो हमारे ग्रंथों से ये दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे किताब, तुम्हारे ग्रंथों में भी तो ये लिख रखा है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ये किया, विष्णु जी ने ये किया, या शिव जी ने ये किया, ये लिख रखा है। अरे मूर्ख हो, जो तुमने लिखा है, जो तुमने कृत्य कर रखे हैं, उसको सिद्ध करोगी कि तुमने सही लिखा है। हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है वो हमको अच्छी से पता है, वो हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हैं, उसको समझने के लिए किसी सामर्थ्यवान गुरु के पास जाना आवश्यक है ना। ठीक है, अब जैसे शब्द लिंग का अर्थ बहुत तरीके के होते हैं। शिवलिंग, लिंग का अर्थ, यहाँ पर शिवलिंग आ गया तो लिंग का वहाँ पर अर्थ हो गया प्रतीक। एक लिंग होता है कि स्त्री है कि पुरुष, और एक लिंग होता है जननांग। तो तीनों में अंतर है, तीनों में क्या है, अंतर है। तो इन शब्दों को समझने के लिए हमें सामर्थ्यवान गुरु के पास जाना चाहिए। हैं, तो इस बात को ज़रा समझिएगा। ठीक है, तो जोश में आकर कोई भी ऐसा काम ना कीजिएगा जिसमें बात तुम्हें परेशानी उठानी पड़े, क्योंकि अब जो हाई कोर्ट में जो केस चला रामपाल के ऊपर, अब जो हंटर चलने वाला है रामपाल के किताबों के ऊपर और प्रशासन का, क्योंकि अब ऊपर से भी दबाव है कि इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है।
इतनी अश्लील किताबें ये बेची जा रहे हैं और धड़ल्ले से अवैध रूप से, ना प्रिंटिंग प्रेस का नाम है, ना छापाकार का नाम है, और रामपाल जेल में रहते हुए ये ऑपरेट कैसे कर रहा है, ये कैसे छपवा रहा है और इसके नाम से पुस्तकें कैसे बेची जा रही है, जबकि एक जेल में बंद व्यक्ति ये चीज़ें नहीं कर सकता, ये तो कानून कहता है। तो समझिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि रामपाल के चेलों तक पहुँचे। ठीक है, तो इसी के साथ सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।